हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। HSN को लेकर एक नई एडवाइजरी आई है कि HSN अब सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। अभी तक 2 फेसेस में काम चल रहा था। फेज 2 में यह था कि टैक्स पेयर विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, 4 डिजिट का HSN कोड आपको यहां पर एंटर करना था, जो कि मैन्युअल एंट्री होती थी। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, अब आपको 6 डिजिट का HSN कोड आपको एंटर करना होता था, जो कि मैन्युअल था। अब यहां पर फेज 3 एप्लीकेबल हो रहा है जनवरी 2025 से। अगर आप GSTR 1 फाइल करोगे, वहां पर आपके लिए HSN कोड डालना कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन वो आप मैन्युअल नहीं कर पाओगे। मैन्युअल यूजर एंट्री ऑफ HSN विल नॉट बी अलाउड, यानी कि अब आपको मैन्युअल एंटर नहीं होगा, आपको वहां पर सेलेक्ट करना होगा। HSN कोड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली। वहां पर आपको सिलेक्शन ड्रॉप डाउन की लिस्ट होगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड, जैसे ही आप HSN कोड डालेंगे उसके हिसाब से अब यहां पर HSN कोड आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहां पर 12 नंबर टेबल जो है ना, वो अब आपको मैच करना होगा। किसके हिसाब से? अब आपको HSN 2 तरीके से डालना होगा, एक होगा B2B का और दूसरा डालना होगा B2C का। अगर आप B2B की बात करें, दिस वैलिडेशन विल बी वैलिडेट द वैल्यू ऑफ B2B सप्लाई शो इन डिफरेंट टेबल, जैसे 4A 4B 6B 6C 8 रिसिपेंट रजिस्टर्ड। इन टेबल में अगर आप B2B की सप्लाई करते हैं, अगर आप क्रेडिट नोट देते हैं, सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद आपका HSN वाइज जो डेटा है वो आपके B2B के डेटा के हिसाब से मैच होना चाहिए विथ द वैल्यू ऑफ B2B सप्लाई शो इन द टेबल नंबर 12। जो भी आप HSN डिटेल डाल रहे हैं वो आपके सेल्स के हिसाब से, B2B सेल्स जो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका मैच होना चाहिए। इसके बाद वो बात करने वाले हैं सर B2C की। B2C अगर आप सप्लाई कर रहे हैं और आप B2C टेबल नंबर 7 में अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं, यहां पर 5A 6A 7A 7B और 9A एक्सपोर्ट, B2A B2C लार्ज और अनरजिस्टर्ड 10 फिर ये जो टेबल्स है, इन टेबल में अगर आप B2C की सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो आपको HSN कोड B2 सप्लाई का इन टेबल के साथ में आपको मैच करना होगा। थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम्स एरर आएगी वहां पर जब भी आप उसका रिटर्न फाइल करोगे। तो यहां पर अब HSN कोड सबके लिए कंपलसरी हो गया है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी है। अगर आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको HSN GSTR 1 के अंदर एंटर करना है। अगर आप QRM पे स्कीम के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करने वाले हैं उसमें आपको HSN कोड डिटेल डालनी है। अगर आप IFF के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको डिटेल पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए